चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन, आप में से कुछ लोग हैं जो ज्यादा बीमार हैं, उनको घर पे क्या करना है, नॉर्मली उन लोगों को हम अपने हॉस्पिटल में 10-15 दिन रहने बोलते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि वो हॉस्पिटल में ना रह के यही चीज घर पे करेंगे तब भी सेम रिजल्ट ही आने वाला है। तो आप समझ लीजिए ये सबको हमने टिक नहीं किया है, बहुत थोड़े लोगों को टिक किया है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें पहला देखिए HUT, हट, देख रहे हैं हट लिखा हुआ, किसी किसी को टिक किया है हमने, HUT हट। हट का मतलब है हेड अप टिल्ट, उल्टा हो गया, हेड अप टिल्ट। इसको देखिए, यहां पे देखिए इसको, ये है आपका बिस्तर, राइट, और क्या चीज, स्क्रीन पे करो इसको लाइव। तो ये आपका बेड है, ये आप हैं, आप लेटे हुए हैं। हेड अप टिल्ट क्या है कि जिस तरफ आपका सिर है, यहाँ पे 2 ईंटें लगा दिए तो ये ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये जो 2 ईंटें लगाए हैं करीब 5 डिग्री एंगल बना दिया है, इस पे सिर ऊपर है, नीचे पैर है, हेड अप, बेड इज टिल्ट, हेड अप टिल्ट। रात को सोएंगे जब आप, पूरी रात इसी बेड में सोना है, तो ये हेड अप टिल्ट है। कितनी देर सोना है, पूरी रात भर, राइट। कितना एंगल में, 5 डिग्री। कितने ईंटें, 2 ईंटें, तब 5 डिग्री बन जाता है। इधर इधर पिलो कहां लगाएंगे, ये पूरी बॉडी का एंगल चेंज कर रहा है ना। अगर ऐसा है, इधर पिलो तो लगाते ही हैं, तो आपका सिर्फ इतना ऐसे चेंज होगा। आपके पूरे बॉडी को एंगल देना है, पूरे बॉडी को एंगल दे रहे हैं आप, समझिए इस बात को। तो ये किनको करना होता है, जिनको गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होता है। गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज मतलब जिनको डकारें आती हैं, गैस ऊपर की तरफ आता है, खासतौर पर लेटने वक्त, ठीक है ना, तो जिससे पेन होता है, हार्ट में पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है, ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, भयंकर पेन होता है। जिनको जो ईसोफेगस का जो फूड पाइप है, वहां पे वॉल्व काम नहीं कर रहा, वॉल्व खुला रह गया, और वॉल्व खुला रहने से जब आप लेटते हैं तो जो खाना आपने खाया है वो वॉल्व तो खुला है, वो मुंह की तरफ आएगा। जब वो मुंह की तरफ आएगा, खट्टी डकारें आएंगी, इंडाइजेशन होगा, गैस बनेगी, तो यहाँ चेस्ट पेन होगा, उनको नींद नहीं आएगी। तो ऐसे लोगों को जब वो अपने बेड को फ्लैट ना रख के ऐसे बेड में जब सोते हैं, ऐसे बेड में सो गए, जब वो ऐसे बेड में सोते हैं, तो जो ग्रेविटी की वजह से जो फूड है वो, या एसिड है, वो पेट में से ऊपर की तरफ नहीं आ सकता, बिकॉज आप एंगल पे सो रहे हैं। और जो आपका वॉल्व है, जो वॉल्व खुला रह जाता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है, उसको धीरे धीरे समय मिलता है अपने को रिकवर करने का। तो इस पोस्चर में जब सोते हैं, इस एंगल में जब सोते हैं, तो सुबह जब एक दिन करना है, बस पहले एक रात करना है, सुबह उठ के अपने आप से पूछना है फुल डे, क्या सिम्टोमेटिकली आई एम फीलिंग बेटर देन एनी अदर डे। अगर आपको थोड़ा भी इंप्रूवमेंट का स्कोप दिखा है, तो ये फिर अगले दिन करना है, फिर अगले दिन करना है, कुछ दिनों तक करना है, 15 दिन 20 दिन करने के बाद वो जो सिम्टम है वो जब गायब हो गए, तो फ्लैट बेड फिर कर लेना है। फिलहाल एक ही दिन करना जिनको टिक किया वो भी, या जिनको गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज है और हमने टिक नहीं भी, तब भी एक दिन करके देखना है। किनको नहीं करना है, नहीं करना है उनमें से जिनका जो किडनी के पेशेंट, मतलब जिनके पैरों में सूजन रहता है, वो नहीं करेंगे, राइट। तो किनको करना है, जिनको गैस्ट्रिक वो रहता है वो करेंगे, राइट। तो इसे कहते हैं HUT, हेड अप टिल्ट। क्लियर होगी बात, राइट। तो अब अगले में आते हैं, ये है पॉस्चरल मेडिसिन। आपका पॉस्चर ही दवा है, पॉस्चर ही काम करता है। एक बार सुन लीजिए, आप कई बार बोल चुका हूं, आप ध्यान से नहीं सुनते। जब इसका जवाब दिया 5 मिनट बाद सेम सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपका दिमाग कहीं और है। यहाँ देखिए, यहाँ से सुनिए, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देखिए तो आप पाएंगे कि अरे ये तो मैं पूछा उससे 2 मिनट पहले तो बताया, राइट, आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किडनी के पेशेंट्स, जो नए नए किडनी के पेशेंट अभी भी बने हैं, अभी भी सूजन आई है कुछ दिनों में, अभी भी बीपी हाई हो गया, अभी भी यूरिन आउटपुट कम होने लगा, अभी भी झाग आने लगा, उसी वक्त किडनी को ठीक कर लेना है, उसी वक्त, ताकि वो किडनी आगे गड़बड़ हुई ना। उनके लिए जो हम करते हैं, इसे कहते हैं, अगला वाला देख लीजिए, HDT, हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट में इसका ठीक उल्टा, यहां पे 3 ईंटें जब लगाएंगे तो एंगल लगभग 10 डिग्री का बन जाएगा, ये हाइट लगभग 1 फीट ऊंचा होगा, और ऐसे लेटना है। जरूरी नहीं कि पीठ के बल लेटना है, कैसे मर्जी लेटें। कितनी देर लेटना होता है, आइडियली 2 घंटे, 2 घंटे लेटना है। ये क्यों, किसको लेटना है, जो नया किडनी का पेशेंट बन गया, या किसको लेटना है, जिसके पैरों में या बॉडी में सूजन है, सूजन है, स्वेलिंग है, किसको लेटना है, जिसका यूरिन आउटपुट कम है, राइट। जब ये कंडीशंस हो रहे हैं तो आपको लेटना है इसमें। कब लेटना है, जब आपका पेट खाली हो। पेट खाली कब होता है, सुबह सुबह, राइट। स्वेलिंग आती है तो करना है, स्वेलिंग के लिए ही है, वो एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। स्वेलिंग को खत्म करने के लिए ही ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है। खाली पेट सुबह आप 2 घंटे लेटेंगे, यूं ही लेटे हैं 2 घंटे तो आप बोर होंगे। आप 6 बजे सो के उठते हैं मान लेते हैं, तो 4 बजे का अलार्म लगाइए। जैसे ही 4 बजे का अलार्म बजा, तो आपके नॉर्मल बेड के साथ ही ये वाला बेड रखा हुआ है, बना लीजिए घर पे। नॉर्मल बेड से उठे और आप सीधे उस बेड में जाके दोबारा सो गए, तो 2 घंटे सो भी गए और बॉडी में थेरेपी चल रही है ना, नींद में आ गए। 2 घंटे बाद जब उठे तो आप देखेंगे कि आपकी सूजन चली गई,
सूजन इज गॉन, राइट। तो ऐसा जब 15 दिन तक करते हैं अधिकतर पेशेंट, फिर 15 दिन के बाद ये करना छोड़ दिया। ये कब करना है? सुबह करना है। कितनी देर करना है? 2 घंटे करना है, खाली पेट करना है। चलो तब आप नींद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लेटे रहना है। तो प्रिंसिपल क्या है, जब ऐसे लेट रहे हैं तो आपका ब्लड पैर से सिर की तरफ जाएगा ना, ग्रेविटी की वजह से किडनी की तरफ जाएगा, किडनी में ब्लड इकट्ठा होगा जिससे किडनी एक्टिवेट होगा, और ये पेशाब की इच्छा ज्यादा होगी, पेशाब बीच में आया तो उठ के पेशाब करके वापस आ जाना है, जिससे आपकी जो सूजन है वो कम जाएगी। कितने दिन में? पहले दिन में ही सूजन में फर्क दिख जाना चाहिए, फर्स्ट डे। पूरा नहीं ठीक होगा, आधा ठीक होगा, पौना ठीक होगा, ठीक होगा जरूर, लेकिन जब करके रहेंगे पूरे दिन भर में, काम कर रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, दोबारा से सूजन डेवलप हो जाएगा। अगले दिन दोबारा कर लीजिए, डाइट तो है ही, राइट। फिर ऐसे करते करते हर दिन सूजन की संभावना कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। 15वें दिन में देखेंगे कि अब पूरे दिन भर में सूजन आई ही नहीं, तो अगले दिन से मत कीजिए, राइट। तो इसका मतलब आपने किडनी में ब्लड पहुंचा के किडनी की रिपेयरिंग कर डाली, प्लस डाइट जो ले रहे हैं उसकी वजह से अब दोबारा नहीं होगा, वो जो झाग बन रहा था वो 5-7 दिन में वैसे ही चले जाना है। तो दिस इज कॉल्ड हेड डाउन टिल्ट, यानी कि क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो नाउ यू कैन डिसाइड कि क्या आपको करना है कि नहीं करना है। बीपी के अगर मरीज है तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका बीपी 160/100 से ऊपर ऑलरेडी है, तो जब आप हेड डाउन टिल्ट करेंगे तो बीपी सभी का थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो बीपी के मरीज को हम बोलते हैं जिनका बीपी 160/100 से ऊपर है प्लस सूजन है, तो उनको नहीं करना है। तो वो क्या करेंगे, उस पर हमारे, राइट, वो अपने बीपी को पहले घटाएंगे फिर करेंगे, ठीक है ना। तो ये है हेड डाउन टिल्ट, हमेशा नहीं करना होता है, जब तक सूजन है तब तक करना होता है। कितने दिन में जाएगा सूजन? लगभग 15 दिन में। लेकिन जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, जो किडनी के एडवांस स्टेज के पेशेंट हैं, उनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी करना पड़ सकता है। जो इनिशियल स्टेज के पेशेंट, इनिशियल मतलब अभी भी नया नया हुआ है, वो तो 15 दिन में, 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो ये मतलब ये कि ये घर पे ही करना है, हमारे हॉस्पिटल में कराते हैं, लेकिन इसमें 4 ईंटें तो चाहिए, राइट। नहीं तो कुछ लोग लकड़ी का बना लेते स्पेशल बेड, राइट। आफ्टर ऑल उससे किडनी पूरी ठीक हो रही है, लकड़ी का बेड बनाया, फिर जब ठीक हो गए बेड को आपने डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा, तो अब इसमें अगले में आते हैं लेग रेस। अब देखिए जो सवाल आपने पूछा कि भाई जिनका बीपी भी हाई है, सूजन भी है, तो उनको ऐसे लिटाएंगे तो बीपी और हाई हो जाएगी, तो उनको हम ऐसे ना लिटा के सूजन को कम करने के लिए लेग रेस, राइट, लेग रेस, वीडियो करते इसको, वीडियो पे ले आओ। तो लेग रेस में क्या करना है, 5-6 आपने पिलो यहाँ लगा दिया, जितना ऊंचा रख सकते हैं, जितनी देर तक रख सकते हैं, 2 घंटे रखे तो अच्छा है। तो लेग रेस में एक बार सुबह कर ले, एक बार रात को सोते हो, जितनी डिग्री पे कंफर्टेबली आप लेट सकते हैं, जितनी ऊंचाई पे रखेंगे उतनी जल्दी ठीक होगा। नहीं ज्यादा ऊंचाई होगा तो ज्यादा देर रख नहीं पाएंगे, तो एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा, 4-5 पिलो में जितना ऊंचाई होती है उतनी ऊंचाई, राइट। ये कौन कर करेगा? जो ये नहीं कर पा रहा है। ये कई लोग ऐसा लेटते ही उनको चक्कर आने लगते हैं, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये लेटना आसान लग रहा है आपको, लेकिन जो हेल्दी इंसान है, हम में से हेल्दी, वो भी ऐसे ही लेटेंगे तो थोड़ी देर में उनको चक्कर आने लगेगा, तो चक्कर आने लगेगा, फिर नहीं करना है, तो फिर आपको लेग रेस करना है। तो इन दोनों में से एक डिसाइड करना है, जब तक सूजन है तब तक बस, ठीक है ना। तो लेग रेस का फायदा ये है कि ये सभी कर पाते हैं। इसका नुकसान ये है कि ये उतना इफेक्टिव नहीं है, राइट। हेड डाउन टिल्ट डबल इफेक्टिव है, 1 घंटे में हेड डाउन टिल्ट में जो असर होगा वह ये 2 घंटे में वही असर होगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा, बस ये है, ठीक है ना। तो ये लेकिन कर पा रहे हैं एटलीस्ट, ये है। इसमें कोई बिस्तर को चेंज करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ पिलो ही लगाना है, तो आसान भी है। तो दिस इज लेग रेस। अगला आता है, आप ध्यान से देखिए, इसमें लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन। ये किसको करना है? आप लोगों ने किया भी, ये आपका बाथटब है और इसमें आप बैठ गए और आपका पानी का लेवल पेट के ऊपर तक है थोड़ा सा, तो दैट इज कॉल्ड लोअर लिम्ब। लिम्ब क्या है? दोनों पैर। तो लोअर हिस्सा पानी के अंदर डला हुआ है और इसके ऊपर का हिस्सा बाहर है। 40 डिग्री सेल्सियस पानी, और वैसे करना होता है आइडियली 2 घंटा। लेकिन आप 40 मिनट में थक गए, सांसें ब्रेथलेस होने लगी, वीकनेस आने लगी, चक्कर आने लगे, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी स्टेमिना ही उतनी है। अगले दिन स्टेमिना बढ़ेगी, 10 मिनट और बढ़ा दिया, फिर बढ़ेगी। एक टाइम आएगा जब 2 घंटे करने के बाद भी आपकी स्टेमिना रहेगी, तो 2 घंटा करके छोड़ देना है। जब ये करते हैं, आप में से कुछ लोगों ने किया भी है, कितने लोगों ने किया है यहाँ पे? काफी लोगों ने किया। जब आप ये करते हैं तो पहले दिन में ही बीपी नीचे आता है, वेट 500 ग्राम नीचे हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाती है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, पेन कम हो जाता है। यानी कि जो किडनी के पेशेंट हैं और पेन के पेशेंट हैं, पेन मैनेजमेंट, कैंसर का पेन, कोई भी तरह का पेन है, हड्डियों का पेन है, या फिर मल्टीपल पेन बॉडी में होता है, तो फाइब्रोमाइल्जिया जिसे बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि आप लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन करो जितने दिन में आपका सिम्टम जब तक ठीक नहीं होता। जब सूजन चली गई, पेन चला गया, बीपी नॉर्मल हो गया, तो फिर छोड़ भी देना है। फिर यूरिन आउटपुट आपका आधे लीटर से ऊपर हो गया, फिर छोड़ भी देना है। इसे कहते हैं लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन, राइट। तो ये हमने कुछ लोगों को टिक किया है। और इसके बाद अगला आता है यहाँ पे, देखिए, हॉट वाटर इमर्शन, HWI दिख रहा लिखा हो। HWI इसी का ही फुल वर्जन है। पानी को हमेशा हम हर पेशेंट को शुरू में इतने में बिठाते हैं, फिर जब इतने में वो 2 घंटे बैठ पाते हैं आराम से, तो पानी का लेवल फिर ऊपर करते रहते हैं। पानी का लेवल शोल्डर तक होगा तो हॉट वाटर इमर्शन, स्टमक तक होगा तो लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन। ज्यादा इफेक्टिव, मोस्ट पावरफुल है जब शोल्डर तक हो, लेकिन शोल्डर तक होता है तो बहुत लोग थोड़ी देर भी बैठ नहीं पाते हैं, इसीलिए पहले यहां तक बिठाते हैं, जब उनको कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर धीरे धीरे पानी का हाइट बढ़ाते हैं। इतने हाइट में जब करेंगे और 2 घंटे करेंगे तो बहुत तेजी से रिलीफ मिलेगा,
पेन में, स्वेलिंग में, यूरिन आउटपुट में, ब्लड प्रेशर में, वेट मैनेजमेंट में एकदम फास्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ तक तो टिक ही नहीं पाएंगे पहले दिन, इसीलिए पहले यहाँ तक करो। जब यहाँ तक कंफर्टेबल होगा तो 1 इंच और बढ़ा लो, फिर 1 इंच और बढ़ा लो, फिर धीरे धीरे यहाँ तक कर लो। इसे कहते हैं हॉट वाटर इमर्शन, HWI। HWI से पहले लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन शुरू किया, फिर धीरे धीरे हॉट वाटर इमर्शन की तरफ आ गए। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद मैंने ये देखिए LLSWI। LLSWI क्या है वो मैंने आज शुरू में बता दिया था, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि जो मैं पहले दिन से बताता आ रहा हूं, गर्म पानी के बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस में आधे घंटे बैठना, इज कॉल्ड LLSWI। ये इमरजेंसी मेडिसिन है। किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक के सिम्टम है, तब कर लो। बीपी बढ़ गया, घटाना है, तब कर लो। एंजाइटी है और उसको ठीक करना, तब कर लो। नींद नहीं आ रही, उससे पहले कर लो। फीवर है, तब कर लो। तो ये सारे सिम्टम जब आपको हो तो ये लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन इमरजेंसी के तौर पे है। हो सकता है हमने आप से बहुत लोगों को टिक नहीं किया, इसका मतलब नहीं कि करना ही नहीं है। किसी दिन फीवर आ गया, उस दिन करना है। किस दिन एंजाइटी हो गई, उस दिन करना है। किस दिन नींद नहीं आ रही, उस दिन करना है। किस दिन बीपी फ्लूट हो गया, उस दिन करना है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। आप इसे कर सकते हैं, सिम्टम चले जाने के बाद छोड़ दीजिए उसको। तो इसे कहते हैं LLSWI। अब इसका ठीक उल्टा एक और है, LLCWI। सी मतलब लोअर लेग कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन। ये 42 डिग्री सेल्सियस का पानी है और ये है एक और बाल्टी, इसमें 12 डिग्री सेल्सियस यानी कि बर्फ वाला पानी, ठंडा पानी। एक बाल्टी में बहुत गर्म, एक बाल्टी में बहुत ठंडा, राइट। अब आपको क्या करना है कि 5 मिनट बल्कि 4 मिनट गर्म पानी में पैर रखना है 42 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद 1 मिनट ठंडे पानी में पैर रखना है, राइट। फिर 4 मिनट गर्म पानी में पैर रखना है, फिर 1 मिनट ठंडे पानी में पैर रखना है। तो गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस, ठंडा पानी 12 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 30 डिग्री, राइट। तो जब आप गर्म पानी में पैर रख रहे हैं तो ब्लड वेसल डायलेट हो रहा है, ठंडे में पैर रख रहे हैं ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। ये एक्शन हो रहा है ना, डायलेट हो रहा है 4 मिनट तक, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है 1 मिनट तक, ये एक्शन। इस एक्शन में ये हम बोलते हैं उनको जिनको या तो प्लांटर फेसाइटिस है, आप में से 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनके हील में पेन होता है, हील पेन, बहुत ज्यादा पेन होता है, ऐसा लगता है किसी ने चाकू भोंक दिया हो, उनको इमीडिएटली फायदा मिलता है। या वेरिकोज वेन्स जिनको होता है उनको हम कराते हैं। कब तक करना है? 1 महीना कीजिए, जब तक वो पेन ना चला जाए, वेरिकोज वेन्स ना चला जाए, तब तक कीजिए इसको। जब आप करेंगे पहली बार आधे घंटे के लिए करना है, पहली बार में ही आपको आराम कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर तो मिलता है, जो कि मिलेगा मेरे हिसाब से, तो रोज करना है। अगर कुछ आराम नहीं मिल रहा, समाओ ये सूट नहीं कर रहा, तो छोड़ दीजिए। तो हाँ देखिए, बीपी जो है उसके लिए तो जो डाइट लेंगे, सर्केडियन टाइम लेंगे, उससे बीपी ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। यहाँ तो बहुत लोगों का ठीक हुआ कल में। और जो वेरिकोज वेन्स के लिए लोअर लेग कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन, 2 ही कंडीशन में करना है, इसमें नुकसान कुछ है ही नहीं। पैरों की सूजन, हाँ, एक बार करके देखिए, एक बार सिर्फ, फिर अपने आप से पूछिए वो जो सुन पड़ गया वो ठीक हुआ क्या? अगर तो ठीक हुआ तो रोज कर लीजिए। आपने ये किया था? हाँ, तो फिर मत कीजिए। इसमें होता क्या है कि एक बार करके देखेंगे तो इफेक्ट आना है तो पहली बार में पता चल जाएगा। हाँ, तो कुछ दिन करना पड़ेगा। फिर जितने एक दिन में नहीं ठीक होगा, एक दिन में कुछ आराम मिल जाएगा, फिर दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, 15-20 दिन तक किया, जब पूरा आराम मिल गया छोड़ दीजिए। ऐसे करना पड़ेगा। जलन एक दिन करके देखिए, एक दिन 30 मिनट करके देखिए कि क्या मुझे थोड़ा बेनिफिट मिल गया, 20%, हाँ मिल गया, तो कल भी करिए, ठीक है ना। तो ये टेस्टिंग करके करना है। यस प्लीज। कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन, यही वाला। हाँ, तो उसको कंटिन्यू कीजिए, रोज करना पड़ेगा। रोज थोड़ा 1% कम होगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा ठीक होगा। तो अगर रोज 1% कम होगा तो 100 दिन लग गए, रोज 2% ठीक होगा तो 50 दिन लग गए, एवरी सिंगल डे, रोज, है ना। तो ये है कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन। ये ग्रेविटी एज मेडिसिन, हीट एज मेडिसिन मैंने आपको समझा दिया है। इनमें क्यों, कब, किसको यूज करना मैंने समझा दिया है। आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हमने टिक भी कर दिया है, लेकिन उस मेडिकल कंडीशन के हिसाब से किसी को टिक नहीं भी किया, या वो समस्या बाद में आई, फीवर किसी और दिन आया, किसी और दिन वेरिकोज वेन्स की समस्या है, तब भी इसको कर सकते हैं। इसमें साइड इफेक्ट कोई है नहीं, सिर्फ साइड बेनिफिट है। हाँ, किसकी प्रॉब्लम है? सारी रात नहीं करना है वो, नहीं, वो तो 2 घंटे, हाँ, सारी रात नहीं करने के लिए वो। अच्छा, सो ये जो मैंने आपको बताया, पानी का जो बताया, ये कितना ज्यादा फायदेमंद है ये मैं बताना चाहता हूं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा इतना भयंकर बीमारी है, ये छोटे मोटे इससे कैसे ठीक होगा। तो ये इस सवाल के जवाब के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ये जो हॉट वाटर का जो थेरेपी है ये कितना पावरफुल हो सकता है। इसके लिए उदाहरण है विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ एक अफ्रीकन लड़की और
12 साल की उम्र तक उसको पोलियो था बाएं पैर में, 12 ईयर्स के एज तक पोलियो था, पैरालिसिस था, यानी कि ब्रेसेस लगा के चलती थी, चल ही नहीं पाती थी। और तब अफ्रीकन थी, तो अफ्रीकन अमेरिकन, तो 1950 की बात है। और उस वक्त ये रिवाज था कि अफ्रीकन ब्लैक लोगों को कोई एमबीबीएस डॉक्टर कभी नहीं देखेगा, तो उनको अपने आप को दिखाने के लिए किसी वहाँ का जो एक ट्रेडिशनल डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। तो किसी डॉक्टर ने वुल्मा रुडोल्फ की मम्मी को बोल दिया कि बच्चे के जिस पैर में पोलियो है, पैरालिसिस है, उस पैर को रोज गर्म पानी की बाल्टी में कुछ देर डाल के रखो। उसकी मम्मी को कोई और ऑप्शन था नहीं, उन्होंने ऐसे ही किया। और कुछ दिनों के अंदर उनका पैर तो ठीक हो ही गया विल्मा रुडोल्फ का। और उसके बाद 20 साल की जब तक हुई, तब तक उसने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल रेस में जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो भी 3, राइट। उनका वीडियो आप देखिए ताकि दिमाग में फिट हो जाए। दिखा दिया था ना। तो विल्मा रुडोल्फ के एग्जाम्पल से आपको हमेशा ये याद रहेगा कि सिर्फ गर्म पानी कितना पावरफुल हो सकता है। पैरालिसिस को भी हम ठीक करते हैं। जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, तो हम बोलते हैं कि वो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करो जब तक कि आपके पैरालिसिस के सिम्टम गायब ना हो जाए। तो चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो पैरालिसिस हो, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो वीकनेस हो, कैंसर के पेशेंट जब वीक वाले पेशेंट होते हैं, कमजोरी वाले पेशेंट को रोज हम लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कराते हैं। तो वीकनेस में भी लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन काफी काम करता है। पॉइंट, जब कमजोरी होगी तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करना है। कैंसर के पेशेंट का एक सिम्टम क्या है? एक्सट्रीम कमजोरी, उठ ही नहीं पा रहे हैं, सहारा लेके उठ रहे हैं। तो जब उठ ही नहीं पा रहे हैं, बैठ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये तो बैठ के करना है ना, ये तो बैठा हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, बेड में लिटा देते हैं और दोनों पैर उसके बाल्टी के अंदर डाल दिया। तो इस तरह से दिन में सुबह एक बार, शाम को एक बार कराते हैं। और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उसमें जान आती है, तो उसके बाद बैठ भी पाता है, फिर खड़ा भी हो पाता है, फिर चल भी पाता है। तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन वीकनेस के लिए है और फीवर के लिए है, बीपी कम करने के लिए, एंजाइटी स्ट्रेस कम करने के लिए, नींद को ठीक करने के लिए है। तो ये सारे फायदे हैं। और वुल्मा रुडोल्फ का एग्जांपल अपने आप में एक टेस्टिमोनियल है। और ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये मेरा बनाया हुआ तरीका नहीं है कि पहले से ही है, मैं सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये एविडेंस बेस्ड तरीका है, इसके साइंटिफिक एविडेंस ऑलरेडी है। जो किताबें आपको दी हैं उसमें मैंने रेफरेंस डाला है। हम करके देखते हैं अपने हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल में लंबे समय तक, 3 साल से हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें यही पद्धति करते हैं, पेशेंट को फायदा होता है। ये आप घर पे करें तब भी यही फायदा होगा। तो ये आया है ग्रेविटी एज मेडिसिन